नमस्ते। संजीव मीठास वैदिक सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। चाइल्ड बर्थ एक ऐसा विषय है जो अधिकतर दंपति का के लिए एक रुचि का विषय रहता है। परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा विषय रहता है। आजकल पहले की तरह पाँच पाँच छः छः बच्चे नहीं होते। आजकल एक या दो बच्चों तक ही सीमित रहता है। मगर उन एक या दो बच्चों की अगर परवरिश ठीक तरीके से हो जाए तो आपका चाइल्ड बर्थ जो है वो साक्षर बन जाता है। तो मगर कई बारी कुछ तकलीफें आती है चाइल्ड बर्थ में, या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या इन चीजों पर रोशनी डाल सकता है? जी हाँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू इन चीजों के बारे में जानकारी मिल सकती है। आजकल मेडिकल साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। और कई सारे मेडिकल साइंस में ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिसके जरिए चाइल्ड बर्थ करवाया जा सकता है। और उसमें बहुत सारे जो दंपति जो होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जिनका चाइल्ड बर्थ नहीं हो पा रहा कई काफी लंबे समय से, वो उसका फायदा उठाते हैं। या जिनको प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, वो उसका फायदा उठाते हैं। मगर वैदिक न्यूमरोलॉजी से के जरिए हम आपको बहुत सारी चीजों के बारे में गाइडेंस दे सकते हैं। तो उसके बारे में अब आपसे चर्चा करेंगे इस विषय के बारे में। सबसे पहले तो ये कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए एक जो फीमेल का जो है, जो एक महिला का जो है वैदिक ग्रिड है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैदिक ग्रिड का मतलब होता है कि जो डेट ऑफ कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ से जो नंबर्स निकल के आते हैं, और साथ में उसका जो मूलांक और भाग्यांक का नंबर कैलकुलेट करा जाता है, जो अंतरदशा और महादशा का नंबर्स कैलकुलेट करा जाता है, उस सब चीजों को वैदिक ग्रिड के अंदर जब हम प्लेस करते हैं, तो उससे हमें समझ आता है कि जो ग्रिड के अंदर जो नंबर्स हैं वो फेवरेबल हैं या नहीं है चाइल्ड बर्थ के लिए। मेल का वैदिक ग्रिड इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। मेल और फीमेल का वैदिक वैदिक ग्रिड को हम कंपेयर करके सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि आपस में इनकी कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। अगर कंपैटिबिलिटी है तो बहुत ही अच्छी बात है। मगर मेनली फीमेल के जो वैदिक ग्रिड है उसको उसके जरिए हम बताने की कोशिश करते हैं कि चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस कैसा है। और अब जैसे कुछ कुछ दो चार नंबर्स हैं, मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता हूँ। उसमें आगे बताता हूँ आपको कि वो दो चार नंबर्स किस प्रकार की है। जैसे कि दो नंबर है चंद्रमा का, तीन नंबर है गुरु का, गुरु बृहस्पति का, जिसको जुपिटर भी कहते हैं, छह नंबर है शुक्र का, वीनस का, सात नंबर है केतु का। अगर आपके वैदिक चार्ट में ये चारों नंबर, या चार में से अगर तीन नंबर भी अगर आपके फेवर में है, या दो नंबर भी अगर आपके फेवर में है, तो आपके लिए चाइल्ड बर्थ थोड़ा आसान हो जाता है। मगर अगर ये आपके फेवर में नहीं है चारों नंबर, जो जो कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो नंबर चंद्रमा का, मून का, तीन नंबर गुरु बृहस्पति का, जुपिटर का, छह नंबर शुक्र का, वीनस का, और सात नंबर केतु का, अगर ये आपके फेवर में नहीं है वैदिक ग्रिड में, फीमेल की वैदिक ग्रिड में, तो कई बार चाइल्ड बर्थ में मुश्किलात आ जाती है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, चाइल्ड बर्थ में डिलेज आ जाते हैं, मिस कैरेजेस आ जाती है। उसमें हम इतना भी बता सकते हैं कि सिजेरियन बर्थ होगा या नहीं होगा, क्या कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस मेल में फीमेल के अंदर आ सकती है या चाइल्ड के अंदर आ सकती है, वो सब चीजों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। तो साथ में क्योंकि देखिए अब ये चार नंबर इंपॉर्टेंट क्यों हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करे, कि दो नंबर जो मून का है वो बेसिकली फर्टिलिटी और इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। तीन नंबर जुपिटर का जो गुरु बृहस्पति का है वो इंडिकेट्स ब्लेसिंग एंड ग्रोथ। एंड छह नंबर वीनस जो शुक्र का है वो फैमिली सपोर्ट्स फैमिली हार्मनी एंड रिलेशनशिप। और सात नंबर जो केतु का है वो स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग से लिंक्ड रहता है। तो अगर ये नंबर्स आपके फेवर में हैं, तो आपके आपके लिए चाइल्ड बर्थ आसान हो जाता है। अगर ये फेवर में नहीं है तो आपके यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत आने की चांसेस रहते हैं। अब जैसे कि अगर दिक्कत किस प्रकार की हो सकती है, अबॉर्शंस हो सकती है, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, डिले इन चाइल्ड बर्थ हो सकता है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मदर और चाइल्ड में, कंसीविंग में डिले हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो सकती है, सिजेरियन डिलीवरीज हो सकती है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और कई बारी हेल्थ इश्यूज लाइक लो इम्यूनिटी इन चाइल्ड एंड मदर दोनों हो सकते हैं।
इम्बैलेंस हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, सर्जरीज हो सकती हैं, और गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है कुछ इम्बैलेंस की वजह से। तो ये सब चीजों का दर्शाया जाता है, मतलब वैदिक न्यूमरोलॉजी से हम जब वैदिक चार्ट को स्टडी करते हैं तो हम इन सब चीजों के बारे में बता सकते हैं। साथ ही साथ हम इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं कि जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो उसमें मदर के जो बच्चे का जो नेम है वो किस तरीके से रखना चाहिए। एक सही तरीके से बर्थ के शुरुआत में ही अगर उसका नेम सही तरीके से रखा जाता है तो उस नेम की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो बच्चे की लाइफ में आती हैं। बच्चे को किस प्रकार के कलर्स वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, कपड़े जो पहनते हैं, जो उसके रूम के कलर हो सकते हैं, उससे भी उसकी एनर्जी को एनहांसमेंट मिलती है। मदर को किस टाइप के मंत्रास और प्रेयर्स का इस्तेमाल फायदा उठाना चाहिए या जाप करना चाहिए ताकि फर्टिलिटी सही तरीके से हो सके और या चाइल्ड बर्थ में डिलेज जो कम हो सके। कई लोग कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो जेमस्टोन्स का भी सहारा लेने के लिए बोलते हैं। मगर एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट हम जेमस्टोन्स के बारे में आप नहीं यकीन करते हैं। हम बेसिकली बेसिकली आपको रेमेडीज जो बताते हैं वो न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी या प्रेयर या जाप के हिसाब से बताते हैं, या हम उसको उसको जो आपकी लाइफ आप जी रहे हैं उसके अंदर वे ऑफ लाइफ को चेंज करने की हम आपको सलाह देते हैं। फास्टिंग एंड डोनेशंस भी काम आते हैं इसमें, जैसे कि बेसिकली प्रेगनेंसी के अंदर तो फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। मगर अगर फैमिली मेंबर्स भी आपके बिहाफ पे जो फादर है वो आपके बिहाफ पे अगर ये फास्टिंग या डोनेशंस वगैरह करते हैं तो वो भी आपके फायदे में काम आएगी। तो कई कई केस स्टडीज हमने करी है जिसमें हमने डिलेड कंसेप्शन के बारे में बात हमने कई लोगों को सलाह दी है कि अगर आप इस पीरियड के अंदर कंसीव करते हैं तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, चाइल्ड एकदम से हेल्दी पैदा होने की पूरी उम्मीद उम्मीद है। और मिसकैरेजेस को भी अवॉइड करा जा सकता है अगर एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कंसीव करा जाए। स्ट्रेस इन प्रेगनेंसी में भी अवॉइडेंस करी जा सकती है, उसके लिए थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस करे जा सकते हैं। चाइल्ड नेम सिलेक्शन का तो अभी मैंने बता ही दिया आपको कि जब चाइल्ड बर्थ होता है या उससे चाइल्ड बर्थ से पहले भी कई लोग नाम सही नाम रखने की कोशिश करते हैं, मेल हो या फीमेल हो। तो बाकी इसको इसको बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है, अगर इसकी कोई रेमेडीज वगैरह चाहते हैं तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू ये रेमेडीज मिल सकती है। एक कैलकुलेशन हम और करके बताते हैं कि किस अंतरदशा में किस महादशा में चाइल्ड का बर्थ होना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो उससे उससे लगभग 9 महीने पहले उसका कंसीव होना जरूरी होता है। तो अब महादशा का मतलब हो गया कि किस साल में किस पर्टिकुलर एक साल के पीरियड में चाइल्ड बर्थ होना सही रहेगा। और अंतरदशा हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि उस एक साल के अंदर किस पीरियड के अंदर चाइल्ड बर्थ होना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो उसको ताकि उससे पहले 9 महीने पहले आप जो उसके कंसीविंग का जो पीरियड होता है वो उसको प्लान करा जा सके। हाँ, एक चीज हम बिल्कुल भी नहीं कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ना ना ही हम हार्ट से इसके बारे में कोई भी सवाल जवाब करें या कोई भी छानबीन करने की कोशिश करें, दैट इज जेंडर, कि चाइल्ड का जेंडर क्या रहेगा, कि चाइल्ड मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगा। देखिए कानून के हिसाब से ये चीज इलीगल है और इस चीज को हम भी फॉलो नहीं करते। हम भी आपको हिदायत देते हैं कि आपको इसके बारे में बिल्कुल भी छानबीन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे भी हर एक माँ-बाप जो हैं वो 1 या 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा कर भी नहीं रहे। जो बच्चा अगर आपके लाइफ में आ रहा है, उसको आने दीजिए और उसकी परवरिश सही तरीके से कीजिए। आज की डेट में लड़का और लड़की में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया। सबके पास इस कंट्री के अंदर इक्वल राइट्स राइट्स हैं और आज की डेट में सब करियर ओरिएंटेड है, अपने आप को फाइनेंशियली अपने पैर में खड़े करने के लिए सक्षम है। क्योंकि वो आपकी अगर आप उनको अच्छी परवरिश प्रोवाइड करते हैं, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, कि कोई वजह नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से क्यों ना चला सकें, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम मेन वजह चाइल्ड बर्थ की होनी चाहिए कि अगर आपको प्लान करनी है, तो फैमिली प्लान करने में लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है कि आपकी लाइफ़ में एक चाइल्ड आना चाहिए और आपकी फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए और आप उस फ़ेज़ को एन्जॉय करें। उस फ़ेज़ को एक पॉज़िटिव तरीके से जिएँ। तो अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप चाइल्ड बर्थ के बारे में मेरे से कोई कंसल्टेशन पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ में ही मैंने अपना ईमेल आईडी दे रखा है। उस ईमेल आईडी में आप जो भी पेरेंट हैं, वो अब दोनों पेरेंट्स अपना कंप्लीट नेम की स्पेलिंग दें, अपना डेट ऑफ बर्थ दें, टाइम ऑफ बर्थ दें, प्लेस ऑफ बर्थ की डिटेल्स दें
और अपना साथ में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी साथ में दें। जैसे ही मेरे मेल आईडी पे आपकी डिटेल्स आएंगी, तो मैं उसको स्टडी करके आपसे संपर्क करूंगा और आपकी बताई हुई क्वेरीज के जो सवाल जवाब होंगे उसके उसकी पूरी पूरी मैं आपको गाइडेंस देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, उनके सवालों के जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको और भी सलाह चाहिए, तो आप मुझसे एक से ज्यादा बार भी मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।